इस वीडियो में हम फैराडे के वैद्युत अपघटन के द्वितीय नियम के बारे में बात करने वाले हैं और यह द्वितीय नियम फैराडे के प्रथम नियम से संबंधित है। तो आगे बढ़ने से पहले मैं यहाँ पर एक बार फैराडे का प्रथम नियम दोहरा देना चाहता हूँ। तो फैराडे के प्रथम नियम के अनुसार यदि हमारे पास इस प्रकार की वैद्युत अपघटन व्यवस्था है जिसमें से दो इलेक्ट्रोडों में से किसी एक इलेक्ट्रोड पर निक्षेपण यानी कि डिपोजिशन हो रहा है, तो हम कह सकते हैं कि निक्षेपित पदार्थ का जो भार है वह इस परिपथ में प्रवाहित आवेश के समानुपाती होता है। अब इस आवेश को हम लिख सकते हैं धारा गुणा जितने समय तक धारा प्रवाहित होती है वह समय। इसका मतलब है कि निक्षेपित पदार्थ का भार धारा और जितने समय तक यह धारा प्रवाहित होती है उस समय के समानुपाती है। अब अगर हमें यह अनुक्रमानुपातिकता का चिन्ह हटाना हो तो हम इसे W बराबर Z गुणा I गुणा T लिख सकते हैं, जहां पर Z एक स्थिरांक है जो कि वैद्युत रासायनिक तुल्यांक यानी कि इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट होता है। अब अगर इसे हम पुनर्व्यवस्थित करके Z की इकाई देखना चाहें तो हम देख पाएंगे कि Z किसी प्रकार का द्रव्यमान प्रति कूलाम ही है, क्योंकि यहाँ पर असल में Z W बट्टा Q के रूप में ही है। तो Z की इकाई किलोग्राम प्रति कूलाम या ग्राम प्रति कूलाम के रूप में ही होगी। अब अगर हम इन दोनों इलेक्ट्रोडों में से किसी एक इलेक्ट्रोड पर अभिक्रिया का विचार करते हैं और यह मान लेते हैं कि यहाँ पर 1 मोल का निक्षेपण होता है, तो हम जानते हैं कि 1 मोल का द्रव्यमान पदार्थ के मोलर द्रव्यमान के बराबर होगा। अब अगर हम यहाँ पर सभी मान रख लेते हैं तो हमें ग्राम में पदार्थ का निक्षेपित भार इस संबंध के द्वारा मिल जाएगा, जो कि होता है पदार्थ का मोलर द्रव्यमान बट्टा यहाँ पर सम्मिलित इलेक्ट्रॉनों के मोलों की संख्या और भाग में है 96,500, जो कि 1 मोल इलेक्ट्रॉनों के आवेश का लगभग मान है। आवेश के इस लगभग मान को हम 1 फैराडे भी कहते हैं, गुणा परिपथ में प्रवाहित धारा गुणा वह धारा जितने समय तक प्रवाहित हो रही है वह समय। तो अगर हमें इन राशियों के मान पता हो तो वे हम यहाँ पर रखकर इलेक्ट्रोड पर पदार्थ के निक्षेपित भार का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो यह फैराडे के प्रथम नियम के लिए व्यंजक है। अगर आप इस प्रथम नियम के बारे में और ज्यादा जानना चाहते हैं तो आप वह वीडियो देख सकते हैं जिसमें हमने केवल फैराडे के प्रथम नियम के बारे में ही बात की है। तो फैराडे के द्वितीय नियम के बारे में बात करने से पहले हमें यहाँ पर एक और जानकारी होनी चाहिए, जो कि है तुल्यांकी भार यानी इक्विवेलेंट वेट के बारे में। तो पदार्थ का तुल्यांकी भार M बट्टा N होता है, यानी पदार्थ का मोलर द्रव्यमान बट्टा सम्मिलित इलेक्ट्रॉनों के मोलों की संख्या। तो फैराडे के द्वितीय नियम की बात करने से पहले ये कुछ चीजें थी जो हमें पता होनी चाहिए। फैराडे के प्रथम नियम के लिए जो व्यंजक है एक तो यह और एक तुल्यांकी भार की परिभाषा। और आप यह देखेंगे कि फैराडे का द्वितीय नियम बस इस व्यंजक की पुनर्व्यवस्था करने पर ही हमें मिल जाएगा। तो फैराडे के द्वितीय नियम को समझने के लिए चलिए यह व्यवस्था देखते हैं, जहां पर हमारे पास इस तरीके के 2 वैद्युत अपघटनीय समान सेल हैं। तो अब इनमें से एक के ऊपर तो धातु A निक्षेपित होती है और दूसरे के ऊपर धातु B निक्षेपित होती है। हम यह भी कल्पना कर रहे हैं कि इन दोनों ही सेलों के लिए परिपथ में से प्रवाहित होने वाली धारा I है और यह समान समय T तक प्रवाहित होती है। इन दोनों स्थितियों में वैद्युत अपघट्य और इलेक्ट्रोड अलग अलग हैं, क्योंकि यहाँ पर अलग अलग धातुएं A और B इनमें निक्षेपित हो रही हैं। लेकिन इनके अतिरिक्त यहाँ पर इन दोनों ही स्थितियों में धारा और समय एकदम समान है। तो चलिए अब मान लेते हैं कि इस पहली स्थिति में जो पदार्थ का निक्षेपित भार है वह WA है और इस A का जो तुल्यांकी भार है वह EA है। अब मान लेते हैं कि दूसरी स्थिति में इस पदार्थ का निक्षेपित भार WB है और B का तुल्यांकी भार EB है। तो अब फैराडे का द्वितीय नियम यह कहता है कि निक्षेपित पदार्थों के भारों का जो अनुपात है यानी WA बट्टा WB है वह A और B के तुल्यांकी भारों के अनुपात के बराबर होता है, यानी EA बट्टा EB के बराबर होता है। अब मैंने आपको यह भी बताया था कि इन पदार्थों के भारों और इनके तुल्यांकी भारों के मध्य यह जो हमने संबंध देखा है यह हम इस फैराडे के प्रथम नियम के व्यंजक द्वारा भी प्राप्त कर सकते हैं। तो हमने पहले बात की थी कि यहाँ पर यह जो M बट्टा N है यह पदार्थ का तुल्यांकी भार ही होता है। तो अगर हम इस M बट्टा N यानी निक्षेपित पदार्थ के तुल्यांकी भार को बाएं पक्ष में ले जाते हैं तो हमें यहाँ पर W बट्टा E यहाँ पर तुल्यांकी भार है, यह बराबर मिलेगा I गुणा T बट्टा 96,500 और यहाँ पर यह 1 फैराडे होता है। तो हमने यहाँ पर यह माना है कि इन दोनों ही परिपथों से
समान धारा I प्रवाहित हो रही है और यह धारा समान समय t तक प्रवाहित हो रही है। अब अगर हम यहाँ पर दाएं पक्ष को देखते हैं तो यहाँ पर धारा I भी समान है, यह समय t भी समान है और यह भी एक नियत मान है। तो इसकी वजह से हम कह सकते हैं कि W बटा E जो है वह एक नियत यानी कि कांस्टेंट मान आने वाला है। तो इन दोनों ही व्यवस्थाओं के लिए W बटा E एक स्थिरांक यानी कि कांस्टेंट के रूप में हमें मिलेगा। अब हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि WA बटा EA बराबर होगा WB बटा EB। और इसी चीज को अगर हम पुनर्व्यवस्थित करके लिखते हैं तो हम लिख सकते हैं WA बटा WB बराबर EA बटा EB। दूसरे शब्दों में हम इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि धातु A और धातु B के निक्षेपित भारों का अनुपात इन दोनों धातुओं के तुल्यांकी भारों के अनुपात के बराबर होगा और इसे ही हम फैराडे का द्वितीय नियम कहते हैं। हमने यह भी देखा है कि यह चीज हमें यहाँ पर इस व्यंजक के मानों को पुनर्व्यवस्थित करने से मिली है। तो हम यह कहेंगे कि फैराडे का द्वितीय नियम हमें फैराडे के प्रथम नियम से ही मिल सकता है।